गौतम बुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस द्वारा 2 लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से लूट के 2025 रुपए नगद, आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूटी बरामद की गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। कई इलाकों में गरज के साथ हो रही है बारिश। कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद पूर्वी दिल्ली सहित कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 2 घंटों में दिल्ली के तमाम इलाकों में बारिश होगी। दिल्ली पुलिस के एक ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश दिया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की कई शिकायतें दर्ज की गई थी। इस अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुछ थाना प्रभारी ने इसका शिकायती पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दिया था। दिल्ली की जीवन रेखा बनी दिल्ली मेट्रो 20वें वर्ष में दस्तक देने वाली है। अगले वर्ष से एनसीएमसी से हर लाइन पर मिलेगा मेट्रो में सफर का मौका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर की घटना को लेकर बयान दिया है। बोले हैं कि इतनी भीड़ के सामने कई लोगों को रोनते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होकर घुटने टेक कर उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा युद्ध स्तर पर 27 PSA प्लांट लगवाए हैं। साथ ही 2 ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का भी इंतजाम कर दिया गया है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय और डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में ऑक्सीजन प्लांट का अनावरण किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोकनायक अस्पताल में 3 PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। गाजियाबाद में सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद को लखीमपुर जाने से रोका गया। सिर्फ 3 लोगों को जाने की प्रशासन ने अनुमति दी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन का ग्रेटर नोएडा का कनेक्शन है। आर्यन का एक साथी ग्रेटर नोएडा शहर का रहने वाला है। वह शहर की एक पास हाउसिंग सोसाइटी में रहता है। फिलहाल फ्लैट पर ताला लटका हुआ है। गाजियाबाद की थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा निर्माणाधीन रेलवे मेट्रो बंद पड़ी फैक्ट्रियों का लोहे का सामान चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी का माल, एक इको कार और एक मिनी ट्रक भी बरामद की गई है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सराहनीय कार्य थाना दादरी द्वारा ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया गया है। हत्या करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार है। कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध पिस्टल बरामद कर ली गई है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान कई लोगों की जान चली गई तो बेहद दुखद है, जिसमें एक पत्रकार की भी मौत हो गई। रमन कश्यप नाम के इस पत्रकार को गाजियाबाद में आज श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च निकाला गया और 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के न्याय खंड इलाके में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के परिवारजनों का आरोप है कि फ्लैट मालिक की लापरवाही के चलते ये मौत हुई है। छत पर पानी की साफ करते समय खुले तार में करंट उतर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस नहीं कर पा रही है कोई कार्यवाही। देश की आज़ादी और सीमा पर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले योद्धाओं की आत्मिक शांति के लिए गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित बालनाथ आश्रम में पूरे श्राद्ध यज्ञ किया गया था। पूरे श्राद्ध शहीदों के लिए यज्ञ करने के बाद समापन कर दिया गया है। 16 दिन तक ये यज्ञ किया गया और यज्ञ के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। आश्रम परिसर में शहीदों का मंदिर बनाया जा रहा है, जिसमें केवल शहीदों की मूर्ति होंगी, किसी देवी देवता की मूर्ति यहाँ नहीं होगी। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज